Hello, how are you? Once again, I am before you to continue the last video. And what you know, syntax is going on, okay? And हम लोग स्टार्ट करते हैं. जस्ट मिनट. बुक में जो पोएट्री में जो एक पॉइंट स्टार्ट की थी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो, उसमें एक चीज देखी थी, मेटा. अक्सर भूल जाते हैं, उसको देख लीजिएगा. मेटा फिजिकल है ये, टी को काटा नहीं गया था, ठीक है ना. और हम लोग सिंटैक्स का कौन सा रूल पढ़ रहे थे? जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहे, वर्ब प्लूरल होता है. सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल होते हैं. नहीं, नेक्स्ट है सीरियल नंबर देख लेंगे. इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, ठीक है ना. बोथ द नाउन्स आर preceded by each, every, and no. No. Verb is used सिंगुलर. दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों नाउन के पहले ईच लगा हुआ रहे, एवरी लगा हुआ रहे, नो लगा हुआ रहे, हाँ, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है. उस पर ईच, एवरी एंड नो का प्रभाव पड़ा हुआ है. ओके. इसके पहले जो रूल पढ़े थे, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो जाता है. हाँ, लेकिन यहां भी एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ध्यान किस बात पर रखना है? ईच, एवरी एंड नो पर ध्यान रखना है कि एंड से जुड़े दो नाउन, दोनों नाउन के पहले अगर ईच, एवरी, नो लगा हुआ रहे तो एंड से जुड़े होने के बावजूद वर्ब सिंगुलर होता है. इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे. Each, every, no plus noun and plus each, every and no. एंड से जुड़े हुए हैं दो नाउन, ध्यान दें. एक नाउन और दूसरा नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वह वर्ब होगा क्या? वर्ब इज सिंगुलर. तो ऐसे याद रखें कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों ही नाउन के पहले प्रीसीडेड मीन्स पहले प्रयुक्त हुआ, प्रीसीडेड मीन्स पहले लगा हुआ, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों ही नाउन के जो पहले
जो है ईच एवरी या नो लगा हुआ है, इस हाल में वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है ना, तो ये रूल हुआ, याद रखेंगे आप, इस तरह से इसको नोट भी कर लेंगे। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों ही नाउन के पहले ईच एवरी या नो लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर होगा। याद रखेंगे, सिंटैक्स रूल्स का खजाना है, ट्रेजर हाउस ऑफ रूल्स, द सिंटैक्स। ठीक है ना, तो बहुत सारे रूल्स हैं। एंड से जुड़े दो नाउन, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन एंड से जुड़ा हुआ होता था, इसके जस्ट पहले पढ़े थे, वर्ब प्लूरल हो रहा था, लेकिन वहां ईच एवरी नो नहीं लगा हुआ था। जस्ट देखेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, बॉय एंड गर्ल डैश पास्ट दिस ईयर। ब्रैकेट में हम दे देते हैं हैज, हैव, क्या होगा, हैज। ठीक है ना, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन डैश present in the meeting। आप इसको फॉलो करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना, एक सेंटेंस है, यहां पर कर देते हैं प्रेजेंट इन द मीटिंग इज आर, क्या हो जाएगा, इज मैन एंड वुमेन। ठीक है ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरी, each and every boy dash intelligent in the class, क्या हो जाएगा, इज। यहां भी वही नियम है, यहां भी नाउन छुपा हुआ है, यहां भी नाउन छुपा हुआ है। जो यहां नाउन जो बॉय यहां पर दिया हुआ है वो यहां भी हो सकता है, ईच बॉय, ईच एंड एवरी बॉय। ठीक है ना, हम यहां पर कोई नाउन रख सकते थे। देखेंगे, नो बॉय एंड नो गर्ल डैश रेगुलर इन द क्लास इज आर, क्या होगा, इज। क्योंकि नो एक नाउन, दूसरा नाउन, नो से जुड़ा हुआ है, यहां नो से जुड़ा हुआ है। तो रूल आपने देखा है ना, और बड़े महत्वपूर्ण है, काफी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। हम एग्जाम्पल है ये, हाँ इलस्ट्रेशन है, हम कुछ भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, देख लेंगे। नेक्स्ट, यदि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन ओ आर, नॉर एन ओ आर, और मतलब या, नॉर मतलब ना तो, ठीक है ना, या ईदर
or dot dot or, neither nor dot dot nor से जुड़े हुए हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। याद रखें कि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन और नॉर, एदर और, नेदर नॉर से जुड़े हुए हो तो वर्ब प्लूरल हो, सिंगुलर होता है। ये देखते हैं, if two nouns or pronouns are connected by or nor, either or, neither nor, verb is used singular। दो नाउन या प्रोनाउन, दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यहां पर हमें देखना होगा। दो सिंगुलर मतलब दो एक वचन के संज्ञा या सर्वनाम, ओ आर और से, नॉर से, इधर और से, नेदर नॉर से जुड़े हुए हो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है ना, या ऐसे ही अलग कर देता है। जैसे मैं बोलता हूं मोहन या सोहन वहां गया है, बोलिए कितने लड़के गए वहां? मोहन दोनों सोहन दोनों गया। हमने क्या कहा? मोहन या सोहन गया है, एक ही गया है ना, सिंगुलर हुआ। मोहन नॉर सोहन, मोहन नहीं सोहन हैज गॉन देयर, यहां भी तो कोई नहीं है। ठीक है ना, इधर और कहते हैं या तो, नीदर नो ना तो, है ना, इससे ये कंजंक्शंस हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। और इससे अगर दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है वर्ब सिंगुलर होगा। सीता और गीता डैश beautiful, is or he or his father dash coming here। ही और हिज फादर, एक ही वह और या उसके पिता, हाँ कोई एक ही है, इज। देखिए सी और हर, वह या उसकी बहन डैश ऑनेस्ट, क्या होगा? इज। राम नॉर सोहन डैश डन इट। राम नहीं सोहन हैज डन इट, इसे किया है। सी nor her mother dash it knows no, वह
नहीं उसकी मां इसे जानती है। नोज, जानते हैं वर्ब सिंगुलर बनता है जब उसमें ऐसा एस लगाया जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के दो नाउन या प्रोनाउन एंड से सॉरी और से नॉर से जुड़े हुए हो, ध्यान रखेंगे। Either he or his friend dash playing there। क्या होगा? वह या तो वह या उसका दोस्त वहां खेल रहा है। Neither she nor her sister dash passed has had। क्या होगा? had। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर नंबर, ये भी सिंगुलर नंबर, वर्ब सिंगुलर। यहां एक बात और ये जान लें, ईदर का मतलब होता है या तो, लेकिन जब हम इसको और भी अन्य तरह से प्रयोग में लाते हैं, जैसे बोलते हैं ईदर ऑफ टू बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, यहां पर जो है सिलेक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाते हैं ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी ये बन जाते हैं। तो जब हम ऐसा अर्थ लगाना चाहते हैं तब इधर का अर्थ हो जाता है दो में से कोई एक। यहां पर गलती करना बैठेंगे, है ना, यहां इधर ऑफ का मतलब होगा दो में ही कोई एक, और नीदर का मतलब दो में से ही कोई नहीं, और इसका ज्यादा अर्थ नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते इधर ऑफ 5 बॉयज, रॉन्ग, गलत है। नीदर ऑफ 3 पेन्स, गलत है, ठीक है ना। चलेंगे उसको ही बताने वाले हैं। इधर सीता और गीता डैश इन माय विलेज लिव्स। या तो सीता या गीता मेरी गांव में रहती है, लिव्स। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट को हम नोट में लिखेंगे, इसको याद रखेंगे। और कोमा, नॉर कोमा, इधर डॉट डॉट और नीदर डॉट डॉट नॉर से जुड़े दो नाउन या प्रोनाउन भिन्न भिन्न नंबर और पर्सन के हो, भिन्न भिन्न नंबर और पर्सन के हो का से तात्पर्य है। इसके पहले अभी पढ़ा था दोनों और नॉर, इधर और निधर, नॉर से जुड़े हुए दो प्रोनाउन या नाउन थर्ड पर्सन सिंगल नंबर हो, सिंगल नंबर हो तो वर्ब सिंगल। अगर वे अलग अलग नंबर और पर्सन के हों तो वर्ब जो है हमें क्लोजर और नियरर सब्जेक्ट के अनुसार दिया जाता है। अंत में और के बाद, नॉर के बाद, इधर और के बाद या नीदर नॉर के बाद जो नाउन प्रोनाउन है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना होता है। और यह भी ख्याल रखना होता है कि और नॉर, इधर और नीदर नॉर के बाद में ही यानी आखिर में ही हम प्लूरल सब्जेक्ट को, प्लूरल नाउन को या प्रोनाउन को रख सकते हैं, उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। नोट में इसको लिखेंगे if two nouns
and pronouns in different number or person. Verb is used according to nearer noun या प्रोनाउन। नजदीक वाले, मान लीजिए सेंटेंस है, हाँ, और यहां पर नॉर के बाद यहां जो नाउन है, यहां भी नाउन है, और के बाद यहां जो नाउन है, यहां भी नाउन है, इधर और इसके बाद, तो वर्ब जो यहां पर लगाने वाले हैं, वर्ब जो होगा इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार होगा, जो भी हो। अलग अलग नंबर 2 होते हैं सिंगल और प्लूरल, अलग अलग पर्सन जो 3 होते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगर अलग अलग नंबर और पर्सन के नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हों और से, नॉर से, इधर और से, निदर नॉर से, तो वर्ब का प्रयोग अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन प्लस और या नॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन, और इसका नाउन प्रोनाउन का नंबर और पर्सन डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहां जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का जो हम प्रयोग होगा वो इसके अनुसार होगा। वर्ब का प्रयोग इसके नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ऐसा तब होगा जब अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट हो। जैसे यू और आई डैश प्रेजेंट देयर, वॉज या वेयर, क्या देंगे, वॉच। आई नजदीक में था, आई कब सा, सी और आई वह या मैं, डैश present in the class। क्या होगा, आई का साथ डिफरेंट क्या है, हम यहां पर्सन में डिफरेंट है, सी और हर सिस्टर्स, देखेंगे सी और हर सिस्टर्स, वह या उसकी बहनें, डैश डन सो, है क्या होगा, है अकॉर्डिंग टू नियर नाउन प्रोनाउन, नियर में नजदीक में सिस्टर्स है, इसके अनुसार। डिफरेंट क्या है, थर्ड पर्सन ये सिंगल नंबर है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। जो बातें ओ और के लिए, एन ओ आर नॉर के लिए है, सेम वही बातें हाँ जो है इधर और नेदर नॉर में भी हम लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं, आई नोर यू डैश इंटेलिजेंट
किसके अनुसार? यू के अनुसार। ईदर राम और his brothers dash guilty is are। क्या होना चाहिए? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर लास्ट में है इसीलिए आर। either he or his friends dash innocent। किसके अनुसार? इसके अनुसार। हर हाल में कहा जाता है प्लूरल को ही लास्ट पर रखने के लिए। अगर डिफरेंट टाइप्स neither you nor he dash। यहाँ पर हमने सिंगल लिया है कि कहता है यहाँ पर जो है हमको इसके अनुसार भर देना होगा। neither you nor he dash न ही तुमने न ही उसने डैश स्टोलन माई वॉच। क्या दे देना है? हैज। इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना है। तो हम लोग इस तरह से जरूर पढ़े। एक तो मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ। बड़ी मजेदार हैं, बस थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है और बहुत मजा आता है इसे बनाने में और पढ़ने में। नंबर है यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन एवरीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी, समवन समबॉडी, नो वन नोबॉडी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर होता है। ठीक है ना? नंबर शेयर कर लेंगे। एवरीवन या एवरीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी, someone somebody, no one nobody। ये सारी चीजें आर used as subject, verb will always be singular। क्या देखा? अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट ये सारी बातें हों, ये मान लो यहां से ऐसे है ना, ये सारी बातें सब्जेक्ट का स्थान पर है, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। इन सबों का प्रयोग अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है,
verb will always be singular, verb हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीबॉडी डैश ऑनेस्ट इन माई फैमिली, क्या होगा, इज होगा। nobody dash me likes, क्या दे देंगे, लाइक्स, क्योंकि लाइक्स देंगे तब सिंगल होगा ना। nobody likes me, someone means somebody, someone dash there, क्या होगा, is। देखिए, someone या somebody dash have क्या होगा, has। anybody dash there to help them is all। चलिए यहाँ पहले से मैं देता हूँ, है ना। एनीबडी डैश नॉट देयर टू हेल्प देम, क्या देना है, एनीबडी इज नॉट देयर टू हेल्प देम, वहां कोई नहीं है उनकी मदद करने वाला। anyone not succeed without labor, क्या होगा, anybody does not succeed without labor, क्या देंगे, does not, एस लगाएंगे तब वो सिंगल बनेगा। इस प्रकार से बहुत सारे रूप से दिखाएंगे, ठीक है ना। बोलो जान लें, सुनने में एक जैसा लगता है। द नंबर ऑफ, एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आते हैं लेकिन वर्ब सिंगल होता है। द नंबर, नंबर के पहले द लगा हुआ रही, फिर अगर नंबर के पहले आर्टिकल में ही ए लगा रहे, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल होते हैं और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है दोनों का। द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। फिर हम लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बहुत लंबा चलेगा ये तो, अभी सिंटैक्स बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, ठीक है। ओके, हैव रेस्ट नाउ, बाय।